अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे बाबर आजम के बारे में। दो चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, बाबर आजम के रिकॉर्ड को और इसके साथ साथ बाबर आजम की सिलेक्शन को, जो कि बांग्लादेश को टूर करना है पीएसएल के फौरन बाद। 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज है, तो उसके हवाले से बाबर आजम की सिलेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है। ड्रॉप किया जा रहा है, आराम दिया जा रहा है, खेलेंगे या नहीं खेले, मुकम्मल तफसील से बात कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बाबर आजम के रिकॉर्ड के बारे में। गुज़श्ता रोज़ बाबर आजम ने कैच पकड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में, तो वो कैच पकड़ते ही पाकिस्तान के बल्कि पीएसएल के हिस्ट्री के पहले फील्डर बन चुके हैं जिन्होंने 50 कैचेस अभी तक पकड़े हैं, और इस फहरिस्त में बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद है। और इस लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो पोलार्ड दूसरे नंबर पर मौजूद, तीसरे नंबर पर मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद 40 कैचेस के साथ मौजूद हैं। और अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूं तो फहर जमान और शादाब खान 39 कैचेस के साथ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद है। दोस्तों बाबर आजम ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट या क्रिकेट में कदम रखा है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, लीग क्रिकेट हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। तो पीएसएल में तो 50 कैचेस मुकम्मल करके इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ पीएसएल की हिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। 3674 रन बनाकर पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में भी पहले नंबर पर मौजूद हैं। 44 की उनकी एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट, तो किसी को भी वो पास भटकने नहीं दे रहे। इज अ ब्रिलियंट गाय, पाकिस्तान की क्रिकेट का वो बंदा शेर है। ये वो वाहिद बल्लेबाज है जिसने पूरी दुनिया में अपनी बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बल्लेबाजी की वजह से अपना लोहा मनवाया है। तो दोस्तों अब दूसरी बात कर लेते हैं बाबर आजम की सिलेक्शन के बारे में। बांग्लादेश टूर कर रहा है पाकिस्तान का 5 मैचेस की T20 सीरीज के लिए। 2 मैचेस फैसलाबाद खेले जाएंगे। 17 साल बाद फैसलाबाद में क्रिकेट की वापसी हो रही है। बकिया 3 मैचेस जो है वो लाहौर के कजाबी स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो इस हवाले से बाबर आजम की सिलेक्शन को लेके काफी ज्यादा बात की जा रही है। तो स्ट्राइक रेट, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो मैच हुआ बाबर आजम ने 50 रन तो किए बामुश्किल एक शॉट के स्ट्राइक रेट से। और सबसे जो पॉजिटिव चीज मुझे लगी ना, वो ये थी कि बाबर आजम ने मैच जितवाया, और सबसे बढ़ के बाबर आजम ने अपनी जो बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग पोजीशन है वो चेंज की और तीसरे नंबर पे आके बैटिंग की 1 डाउन पोजीशन पे। क्योंकि बाबर आजम ने स्टार्ट जो है वो इस पोजीशन से लिया, और इस पोजीशन पे इनकी बड़ी ब्रिलियंट एवरेज है और बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। बाबर आजम की जो इस वक्त डिक्लाइन की मेन वजह, मगर बाबर आजम इस तरह इस कैलिबर के इस टाइप के बल्लेबाज है, किसी भी पोजीशन पे भेजें तो वो रन करके देते हैं। बट जब उनके स्ट्राइक रेट को लेके बातचीत होती चली गई तो उन्होंने थोड़ा सा अपना जो खेलने का अंदाज है ना उसको बदलने की कोशिश की, थोड़ी सी पावर हिटिंग की तरफ गए। क्योंकि वो पावर हिटिंग ये नहीं मतलब कि वो छिक्का नहीं लगा सकते, वो छिक्के लगाते हैं, और जब भी लगाते हैं अच्छी शॉट्स के साथ वो छिक्के लगते हैं, मजा आता है देखने में। मगर वो उस टाइप के प्लेयर नहीं हैं जिस तरह हारिस खेलते हैं, जिस तरह फहर जमान खेल सकते हैं। मगर जिस तरह बाबर आजम खेलते हैं उस तरह भी कोई भी नहीं खेल सकता। बाबर आजम का अपना एक स्टाइल है, द वे ही प्लेज नोबडी कैन इन पाकिस्तान। एक तो वो विकेट पूरा का पूरा संभालते हैं, और फिर 50s या सेंचुरीज भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी उन्होंने कर रखी हैं। तो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। स्ट्राइक रेट को लेकर जब बाबर आजम ने अपना स्टाइल बदलने की कोशिश की, थोड़ी सी पावर हिटिंग की तरफ गए, तो वो फंड से चले गए इस दलदल में। तो नतीजा आपके सामने है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो रन करते चले आए, और हम लोगों को भी आदत पड़ गई अब उनसे रन उस तरह से नहीं हो रहे। ये नहीं कि बाबर आजम जो है वो रन कर नहीं रहे, वो कर रहे हैं रन, बड़े अच्छे तगड़े रन कर रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान में 1 ऑफ द टॉप ही हैं, उनके नजदीक कोई भी नहीं है। मगर जिस कंसिस्टेंसी के साथ बाबर आजम ने हमें आदत डाली, अब हम उन पे बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा एलिमेंट है, और बाबर आजम स्ट्राइक रेट की वजह से बड़ा खराब हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से अब उनको समझ आ चुकी है कि मेरा थोड़ा सा T20 क्रिकेट का कैरियर जो है वो डगमगा रहा है।
अगर बाबर आजम नंबर 3 पे आके दोबारा से जो है कौमी टीम का दरवाज़ा खटखटाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, इधर 50 स्कोर करते हैं, जो पुरानी क्रिकेट है वो खेलते हैं 130 के स्ट्राइक रेट के आसपास, और जब जरूरत पड़ती है तो वो सुपर भी जाते हैं जब वो थोड़ा सा लंबा जाते हैं, और उन्होंने ये प्रूव भी किया है। क्योंकि पाकिस्तान के अगर T20 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टोटल्स निकाले ना 5, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 या हो सकता है 5 के 5 मैचेस में बाबर आजम का एक बड़ा स्कोर हो। ठीक है, और अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि बाबर आजम को T20 सीरीज में जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये अभी PSL बाकी है। 25 मई को सीरीज स्टार्ट होनी है। हो सकता है बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा अपना रिदम है, अपनी फॉर्म है, उसको वापस हासिल कर लें, तो हो सकता है उनका चांस बन जाए। मगर जो हमारे तक रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट जो भी है वो चाहती है कि नए चेहरों को आजमाया जाए, यंग ब्लड को, जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पावर हिटिंग करते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। हसन नवाज एक बड़ी एग्जाम्पल है, जिस रफ्तार से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की, उससे डबल रफ्तार से वो मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम की प्रोडक्ट ही नहीं है, पता नहीं कैसे खेल गए हैं। तो उसके बाद उनकी जो फ्लॉप की स्टोरी है वो भी आप लोगों के सामने है। खैर, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताएं क्या बाबर आजम को T20 स्क्वाड में बांग्लादेश के खिलाफ होना चाहिए या फिर नहीं। और दोस्तों, इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान के बारे में भी बड़ी बात की जा रही है यार। मोहम्मद रिजवान थोड़ा सा मेरे ख्याल से उनका थोड़ा सा सीरियस केस हो सकता है बाबर आजम से भी ज्यादा, बट दोनों ही मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम की जरूरत है। बट सिर्फ हाँ, एक चीज पे तो मैं भी कायल हूं, इन दोनों को अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करने की जरूरत है। बाबर आजम नंबर 3 पे आए और नंबर 5-6 पे रिजवान आ जाए, क्या मसला है यार? क्या ये रन नहीं कर सकते? क्या इन्होंने माजी में रन नहीं किए? अगर ये दोनों ओपनर आते हैं तो फिर नो डाउट मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूं। बट जब एक लॉजिक पे पाकिस्तान टीम के मफाद की बात आ जाए ना, तो फिर बाबर आजम नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान। बाबर आजम को नंबर 3 पे बैटिंग करनी चाहिए, इससे जो आपके ओपनर्स हैं उनको भी मौका मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली पीछे पाकिस्तान में 6-6, 7-7 ओपनर खेलते रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मसला रहा है। बाबर आजम को मौका दें ओपनर्स को, साइम अयूब आए, फहर जमान आए, साहिबजादा फरहान आए, या कोई और ओपनर है, हारिस हैं, कुछ भी, किसी का भी नाम ले लें, कोई आए, वो जो उनकी अपनी नेचुरल गेम है वो करें। बाबर आजम का मसला ये है कि उन्होंने नेचुरल गेम छोड़ी हुई है। भाई स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, भाई नहीं है जरूरत आपके स्ट्राइक रेट बेहतर की, अपनी परफॉर्मेंस दें, जिस तरह से जतवाते आ रहे हैं जतवाएं, नंबर 3 पे आए। और देखिए रिजवान ने बड़ी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रखी है, मिलियन गए। अगर इनको आप T20 में शामिल नहीं करते तो आपके लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंतजार करते हैं, बट दुआ है कि दोनों टीम का हिस्सा बने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है और इन प्लेयर्स के साथ बैठ के कम्युनिकेट करे सॉरी, और इनको कायल करे। जस्ट सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि पोजीशन चेंज करने की जरूरत है, आपको पाकिस्तान विनिंग ट्रैक पे नजर आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आपको आने वाली वीडियोस हैं, आने वाली क्रिकेट के हवाले से अपडेट्स हैं, वो बर वक्त मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।